हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में वह टॉपिक जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आरआरबी और अभी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पैटर्न पर आपको एक क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपको एलडीसी या आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी में इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। आज उसी प्रॉब्लम को हम लोग बनाने के लिए सॉल्व करेंगे कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना जल्दी करेंगे और कि ताकि हमारा समय भी बचे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट और परफेक्ट कर सके। तो क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब 2 का पावर 31 को 3 से विभाजित करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करने लगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31 टाइम्स में, तब तो आपका एग्जामिनेशन पेपर का टाइम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स, आप जो हॉट शॉर्ट ट्रिक्स आप अप्लाई करेंगे आज, वह यह होगा, ट्रिक्स होगा, ये ट्रिक्स आप अप्लाई करेंगे कि ax प्लस माइनस k का पावर n डिवाइड ax प्लस माइनस k का पावर n डिवाइड बाई n क्या होगा। कोई भी आप नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो शेषफल जो आएगा, रिजल्ट शेषफल जो होगा वह रिजल्ट होगा k का पावर n। अगर प्लस हुआ तो k का पावर n और माइनस होगा तो k का पावर n। बस यही आपको याद रखना है। क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, 2 का पावर 31/3 से डिवाइड करना है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 - 1 का पावर 31/3। क्लियर। अब देखिए इस पैटर्न पर बन गया ax माइनस k का पावर n बाय डिवाइड। तो यहां पर जब माइनस साइन होगा तो ये रिजल्ट होगा। तो माइनस के के जगह पर आपका क्या वैल्यू है, 1। क्या रखेंगे आप, 1 का पावर 31। रिजल्ट आपका मिलेगा -1। तो आपको ये पता है कि रिजल्ट जो है, शेषफल पूछ रहा है क्वेश्चन में, और शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है, क्योंकि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें आप क्या कर दें, 3 ऐड कर दें तो आपके रिजल्ट 2 बचेंगे। यानी शेषफल कितना हो गया, 2 होगा। कितना होगा, शेषफल 2 होगा। अब इसको इस तरह से भी आप समझिए फ्रेंड्स। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरी ये हो गया एक टाइप्स का क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है। अब मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 5 का पावर 35 डिविजिबल बाई 9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 का पावर 35 बाई क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब आप इसमें जो सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये आपका ax प्लस k के फॉर्म में हो गया 1 का पावर 35 और बाई क्या होगा, 9 है ना, बाई 9 होगा। कितना होगा, बाई 9 होगा। डिवाइड करेंगे तो कितना नीचे आएगा, 9। अब इसमें आप सॉल्यूशन कीजिएगा कि 1/9 को आप डिवाइड करके देख लीजिए, 1 पॉइंट देंगे 0, 9 1 जा 9, रिजल्ट कितना मिला, 1। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म लिख सकते हैं 1 का पावर 35 = 1। देखिए यहाँ भी आपका शेष 1 बचा, नहीं फ्रेंड्स, शेष 1 बचा ना। इस तरह से अगर आप देखेंगे तब भी वो 1 ही बचेगा, और शॉर्ट ट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो ये भी 1 ही बचेगा। ये तो एक पैटर्न से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका हुआ। अब एक चीज और याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा और अच्छी चीज यह होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 49 का पावर 15 - 1 को किस संख्या से डिवाइड किया जाए कि पूर्ण रूप से वो विभाजित हो जाए, यानी शेषफल आपका नहीं बचे। तो फ्रेंड इसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक बता दिया जाए कि किसी का पावर x का पावर n, अगर n जो है, अगर आपका ऑड आएगा, अगर इवन आया, ध्यान से सुनिएगा, ऑड का मतलब होता है वह साइन जो प्लस, ऑड का मतलब वह से नंबर होता है। हिंदी में अगर ऑड को कहिएगा
तो वह होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। और अगर यहां पर यह है, अगर ऑड आएगा तो उसका पावर 1 लिखेंगे रिजल्ट में और इसका 2 लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए इसको में क्या है कि अब यहां पर आप देख रहे हैं 49 का पावर 15 माइनस 1 है ना। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 49 जो है इस अपनी जगह पर, ये 15 ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो ऑड जब पावर मिलेगा तो उसका हम लोग कितना लिखेंगे? 1 माइनस 1। तो 48 माइनस 1 सॉरी 49 माइनस 1 रिजल्ट कितना आएगा? 48। तो हमने यह सीखा कि 49 का पावर 15 माइनस 1 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 48 से तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन को, अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए फ्रेंड इसको किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जैसे यहां पर अगर आपका प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए फ्रेंड्स। 9 का पावर 6 माइनस 11 को अब यहां पर कह रहा है कौन सी संख्या से विभाजित, सॉरी वहां था किस संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जाए। यहां पर कह रहा है जब 8 से विभाजित किया जाएगा तो आपका क्या संख्या बचेगा, ये हमको क्वेश्चन दे रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखिएगा ना। आपको यह बताया गया x का पावर n, यही ना, x का पावर n। अगर आपका ऑड नंबर है तो आप इसमें कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे पावर में। और अगर इवन है, इवन मतलब सम संख्या, तो वहां आप कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और ऑड रहेगा तो ऑड को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या, तो वहां पर हम 1 रखेंगे। 9 का पावर 6 है तो ये है, तो 6 क्या है? 6 जो है वो सम संख्या है, तो इसलिए 9 का पावर 2 माइनस 11 बाई 8। अब देखिए कितना आसान हो गया, 9 9 जा 81 माइनस 11 बाई 8। क्लियर? अब यहां से कैंसिलेशन करेंगे तो 70 बाई 8 आएगा, यही आएगा माइनस करने के बाद। अब 70 बाई 8 का फ्रेंड आप डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए 7 से आप 8 से डिवाइड किया, 7 8 56, 7 9 63, सॉरी 8 है, सॉरी 8 8 8। तो कितने बार में डिवाइड होगा? 8 5 40, 8 6 48, तो 7 8 56, 8 8 64 है ना। कितना बच गया? 6 बच गया। कितना बचा? 6 बचेगा। तो यह रिजल्ट कितना आ गया? 6 आया। यानी कि इतना को विभाजित कीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा? वो 6 बचेगा। इसी तरह से और भी हम बढ़िया से, कल एक एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम और आसानी से क्लियर समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन, 7 का पावर, अब अपने से आप कोई नंबर लीजिए, 7 का पावर अगर आप 9 ले लेते हैं या 19 लेते हैं, कोई भी नंबर लीजिए जो ऑड या इवन कुछ भी होगा, 7 का पावर 19 प्लस 2 डिवाइड अगर मान लीजिए 6 से करना है। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप बनाने जा रहे हैं तो 7 का पावर 19 है, 19 मतलब हो गया 19, 19 हो गया यानी ऑड नंबर, तो 7 का पावर 1 प्लस 2 बाई 6 हो गया। क्योंकि जब विषम संख्या है तो उसके लिए हम 1 रखेंगे, ये 7 हो गया। अब इसको 7 को, ये 7 प्लस 2 9, 9 बाई 6 आएगा। अब इसको डिवाइड करके आप देख लीजिए, 6 1 जा 6 कैरी 3, तो इसका शेषफल कितना बच गया? 3 बचेगा, है ना फ्रेंड्स। कितना इजी और आसान तरीके से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। सो प्लीज यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आई नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, क्योंकि इसी तरह से ट्रिक्स और साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे जीएस के साथ साथ आपको 11-12 का मैथ्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो प्लीज you subscribe my channel and then again you solve next question। अब यहां पर यह हमेशा याद कीजिए, रखिएगा कि x का पावर n ऑड होगा तो 1 और सम होगा तो
सम संख्या, यानी कि सम संख्या का मतलब क्या हो गया कि जिसको 2 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए क्या है, दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन पे मैं हट जाता हूं पूरी तरह से, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कि 3 का पावर 21 को 5 से डिवाइड करना है, तो एक होता है फॉर्मेट थ्योरम जिसमें यह कहा गया था a का पावर p माइनस 1 इक्वल डिवाइड p, क्या है ये याद रखिएगा, a का पावर p माइनस 1, जहां पर p जो है वो को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर, जिसका एचसीएफ जो होगा हर हाल में वो 1 निकलेगा। कितना निकलेगा फ्रेंड्स? 1 निकलेगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम और क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो आप बहुत तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। हम इस प्रॉब्लम को बनाएंगे फ्रेंड्स, जरूर बनाएंगे, लेकिन हम कुछ और ट्रिक्स को देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम को पहले उठा लेते हैं ई फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार से, उसके बाद इसको बनाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दिमाग में याद नहीं आ रहा है, तो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं क्या ले लिया जाए, कुछ क्वेश्चन को ले लिया जाए फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे मान लीजिए 38 का पावर 102 डिवाइड 1/101, इसको आपको डिवाइड करना। अब देखिए 38 का पावर 102 डिवाइड 100, चूंकि देखिए ये दोनों अलग अलग है, इसका को प्राइम नंबर है, और यहां पर याद रखिएगा इसका डिफरेंसेस कितना है, 1 है। कितना है? 102 और 101 में माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका रिजल्ट इस कंडीशन में हर हाल में 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। फिर अगर हम इसी क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को उठा के देखते हैं कि मान लीजिए 64 का पावर 30 है और यहां डिवाइड आपका 29 से करने बोल रहा है। यहां देखिए 30 में 1 माइनस है, हर हाल में ये माइनस में होगा। तब इस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं कि यह इस फॉर्मूला पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेट थ्योरम्स कहते हैं, इस थ्योरम पर ये बेस पे बना हुआ है, तो हम इसका रिजल्ट जो होगा एचसीएफ, यानी हमारे पास जो शेषफल बनेगा वो 1 ही बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन को आप और भी क्वेश्चन को ले सकते हैं। 187 का पावर 82 है और डिवाइड आपका 3 है, 83 है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसमें भी आप देखेंगे यहाँ 82 है और यहाँ 83 है, तो दोनों में हमको क्या फर्क मिल रहा है, यहाँ और यहाँ में 1 का फर्क मिल रहा है, लेकिन माइनस में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? माइनस में। और ये दोनों नंबर तो को प्राइम नंबर है। ये दोनों क्या फ्रेंड बच्चे, ये हमारे पास को प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? को प्राइम नंबर है। तो इसका भी हमारा रिजल्ट जो होगा वो 1 ही आएगा शेषफल डिवाइड करने के बाद। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है 3 का पावर 21 को डिवाइड 5 से करना है। थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन ये भी फॉर्मेट थ्योरम पे ही बेस्ड है। थोड़ा सा आईक्यू को बढ़ाएंगे हम लोग और मेथड को देखेंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर 21 डिविजिबल बाय 5, यानी 3 का पावर 21/5। इसको अगर आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 इंटू 4, 5 चौके 20 और गुने 3 एकम 3 डिविजिबल बाय 5। कोई दिक्कत है? देखिए अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप यह देख रहे हैं कि यह जो अभी आप फॉर्मेट थ्योरम देखे थे उसके अनुसार से तो ये 1 हो गया, 1/3/5। तो इसको आप डिवाइड करके आप निकालेंगे तो शेषफल 2 आएगा। देख लेते हैं, ये 3 है, पॉइंट दिया 0 और 25 रिमाइंडर इसका अगर आप देखेंगे तो 3/5 को अगर डिवाइड अगर आप करते हैं
तो कितना आएगा वो देखते हैं ना फ्रेंड्स। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। तो किसी तरह से डिवाइड आप कीजिएगा, जैसे 5 है, 3 है, पॉइंट दिया 0, 5 5 जा कितना होगा फ्रेंड्स, 5 5 जा 25 है ना। कैरी कितना बच गया 5, पॉइंट है 0, तो आप इसको फिर डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट देके 0 देके, तो कितना होगा 5 10 जा 50 हो जाएगा, या 5 1 जा 5, कैरी 1 शेष 5 ही बचेगा। तो आपका यहाँ शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप बढ़िए। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 125 को पावर कितना, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 टाइप्स का 125 का पावर 109 डिवाइड 124। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या कह रहा है, देखिए 125 का पावर जो है 119 से भागा देना है 124 से। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे और किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप तोड़ सकते हैं 124 का पावर 1 प्लस 119 यानी 119 बटे 124 हो गया। अब याद कीजिए ax प्लस के का पावर n बाई n हो तो k का पावर n लिखते हैं ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर इसी तरह से इस फॉर्मेट पर आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं 1 का पावर 199 देन रिजल्ट 1। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन को भी अगर आप देखिएगा, मान लीजिए हम इसी टाइप्स का एक दूसरा क्वेश्चन अपने से लिया जाता है, वह क्वेश्चन है 125 का पावर 120 डिवाइड 24। इस नंबर को हमको डिवाइड करना है। तो अगर इसको आप देखेंगे 125 120 बाई 24 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो हम लोग 124 प्लस 1 पावर 120 बटे 24 यही आएगा। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यह एक पैटर्न बन गया, ax का पावर k का पावर n बाई n वाला, तो k का पावर n होता है ना। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1 का पावर 120 यानी 1 रिजल्ट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जब बोर्ड पे स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं और क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर कितना बचता आता है, 1 आता है। भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है। उस संख्या का 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमको क्या है, वो संख्या मालूम नहीं है। संख्या मालूम है, संख्या हमको नहीं मालूम है फ्रेंड्स। तो संख्या मालूम कर, इस तरह से प्रॉब्लम को बनाने के लिए यहां आप लिखेंगे डिवाइजर। क्या लिखेंगे, डिवाइजर। यहां होगा वो नंबर जो मिलेगा, यहां पर जो पार्ट होगा वो रिमार्क्स जो क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से रिमार्क्स लिखेंगे। चलिए फ्रेंड जरा देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 13 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 1। अगर 5 से डिवाइड अगर आप करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3। यही क्वेश्चन है, ऐसे बन रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यह जो है 5 को जरा देखिए ध्यान से, 5 को 1 से गुना करके प्लस 3 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर ये जो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 8 से मल्टीप्लाई के यह जो शेष जो बच रहा था रिमाइंडर उसको भी हम लोग 1 कर दिए। अब इनको 13 को 8 से गुना कीजिएगा, 8 3 24 और 8 3 24 2 8 10 104 प्लस 1 यानी 105, यानी कितना मिल गया वो नंबर, 105 नंबर है। कितना नंबर है वो, 105 है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए, अब 105 को संख्या मिल गया हमको, अब 65 से विभाजित करना है। 105 को 65 से आप डिवाइड कीजिएगा। 65 को जब डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में डिवाइड होगा, एक ही बार में होगा। तो रिमाइंडर जो हो गया वह रिमाइंडर मेरे पास कितना बच गया, 40 बच गया।
बात समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। देख लिए ना, किसी संख्या को हम लोग 13 से विभाजित करते हैं तो 1 आता है, और भागफल को 5 से विभाजित कीजिएगा तो 3 आता है, तो वह संख्या को 65 से विभाजित कीजिएगा तो क्या बचेगा? सबसे अच्छा तरीका, जो क्वेश्चन कह रहा था उसको लिखे, 13 को डिवाइड किए संख्या को तो 1 बच गया, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बच रहा है, तो 5 1 जब 5 + 3 8, और 13 को 8 से प्लस के 1 प्लस कर दिया 105, 105 को 65 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 40 बच गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।